ठीक है, अपन बात करते हैं भाई अभी वेलोसिटी ऑफ वेव प्रोपगेशन के बारे में। किसके बारे में? वेलोसिटी ऑफ वेव प्रोपगेशन। वेलोसिटी ऑफ वेव प्रोपगेशन। वेव प्रोपगेशन। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सर डायरेक्टली बीच में ये वाला पॉइंट कैसे आ गया? देखिए, आपको अगर याद आ रहा होगा था ना, जब मैंने आपको लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के बारे में जब कुछ डिस्कस किया था ना, बेसिक, तो उस टाइम पे मैंने आपको बोला था कि जो आपके पास जो भी सेंडिंग एंड साइड से जो सिग्नल आएगा, चाहे वोल्टेज सिग्नल हो या करंट सिग्नल हो, इट विल ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, एक वेव के फॉर्म में ट्रैवल होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं उसके बात कर रहा हूँ ट्रैवलिंग वेव की तरह डिस्कस कर रहा हूँ मैं उसको। मतलब क्या, वेव जब मतलब सेंडिंग एंड साइड से जब ट्रैवल करना शुरू करेगी तो जब रिसीविंग एंड साइड तक जाएगी उस वेव की कुछ स्पीड होगी। ठीक है, उसको मैंने क्या बोला? वेलोसिटी ऑफ वेव प्रोपगेशन। इसका मतलब कि जो वेव आपके पास सेंडिंग एंड साइड से निकलने वाली होगी, रिसीविंग एंड साइड तक जाएगी, तब जो मीडियम होगा उस मीडियम के थ्रू क्या करेगी, वो वेव प्रोपगेट होते हुए जाएगी। ठीक है, अगर आपकी ये जो वेव है, अगर मीडियम के थ्रू मतलब जो आपके पास जो ट्रांसमिशन लाइन है उसके ऊपर जो मतलब जो भी कंडक्टर है, कंडक्टर के सरफेस से जब मतलब उसके सरफेस से, क्योंकि ट्रैवलिंग वेव थोड़ी कंडक्टर के अंदर से तो नहीं जा सकते। ठीक है, उस कंडक्टर के सरफेस से जब वो ट्रैवलिंग वेव जब ट्रैवल करते हुए जाएगी तो उसकी जो उस टाइम पे जो प्रोपगेशन के टाइम पे जो उसकी वेलोसिटी होगी, इस वेलोसिटी की वैल्यू बेसिकली क्या होगी, इसके बारे में अपन को डिस्कस करना है। ठीक है, और मैंने आपको जब लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के बारे में बताया था तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि अपन लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की स्टडी करने के लिए RLGC मॉडल यूज करते हैं। अपन कौन सा मॉडल यूज करते हैं? LGC, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, ये वाला मॉडल यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोला था मैंने, जब लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन की अपन बात करते तो R और G को अपन जीरो कर देते, डिस्टॉर्शन लेस ट्रांसमिशन लाइन की बात करते तो L/R = C/G ऐसा अपन कंसिडर किए थे उस टाइम पे। उसमें मैंने बताया था कि अल्फा का वैल्यू जीरो हो सकता है लॉसलेस कंडीशन के लिए, बीटा का वैल्यू फॉर लॉसलेस एज वेल एज डिस्टॉर्शन लेस दोनों केस में सेम आएगा, जिसको अपने लिखा था बीटा = गामा × √L × C। ये सब चीजें बेसिकली मैं आपके साथ उस टाइम पे डिस्कस किया था। बात समझ में आ रही? उस टाइम पे मैंने आपको ये भी बताया था कि जो आपके पास जो वेलोसिटी होगी, जिस वेलोसिटी के साथ आपकी वेव प्रोपगेट करने वाली होगी, उस वेलोसिटी की वैल्यू मैंने आपको कुछ लिख के दी थी। ठीक है, v = 1/LC ऐसा अपन ने कुछ डिस्कस किया था उस टाइम पे। अब उसकी वेलोसिटी बेसिकली कैसे आती है, उस वेलोसिटी के बारे में अपन को फिलहाल डिस्कस करना है। ठीक है, तो उस वेलोसिटी के लिए मैंने बोला था कि जो इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस होते हैं ना, ये बेसिकली रिस्पांसिबल होते हैं। ठीक है, क्यों मैंने बोला था आपको, जो एनर्जी स्टोर होगी इंडक्टर के थ्रू वो क्या आएगी, कैपेसिटर में आएगी, जो कैपेसिटर में आएगी इंडक्टर में आएगी, तो फिर मतलब ये ऐसे ट्रांसफर करते करते क्या होगा, सेंडिंग एंड साइड से रिसीविंग एंड साइड तक चले जाएगी वाली वेव। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन उसकी वेव की अपन को वेलोसिटी पता करना है। ठीक है, तो जो इंडक्टर होता है, अपन ट्रांसमिशन लाइन के जब अपन इंडक्टेंस फर्स्ट चैप्टर में जब कैलकुलेट किए थे तो उसका वैल्यू अपन क्या पता किए थे, इंडक्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन जो अपन ने डिस्कस किया था, इट वाज नथिंग बट L = 0.2 × ln of d/watt r dash into, बस इतना लिखा था, 0.2 × what ln of d/r dash मिली हेनरी पर किलोमीटर, ऐसा मैंने लिख के दिया था। क्या बोला था मैंने? मिली हेनरी पर किलोमीटर, ऐसा मैंने लिख के दिया था, अगर आपको याद आ रहा होगा तो। बात समझ में आ रही? ठीक है, इस तरीके से। अगर आपको ऐसा नहीं लिखना तो 10⁻⁶ × 10 का पावर, देखिए उसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा? उसको अपन बेटा ऐसा भी लिख सकते हो, 0.2 × what ln of d/r dash, ठीक है, इंटू 10 का पावर बन जाएगा -3 डिवाइडेड बाय किलोमीटर में, तो 10 का पावर बन जाएगा 3, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.2 × ln of d/r dash इंटू 10 का पावर +3 ऊपर जब चला जाएगा तो बन जाएगा 10 का पावर -6। ठीक है, ये बन जाएगा आपके पास हेनरी पर मीटर। एक ऐसा बन जाएगा आपके पास हेनरी पर मीटर, ऐसा बनेगा। ठीक है, उसके बाद जो L का वैल्यू आएगा उसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, 2 × ln of d/r dash इंटू 10 का पावर -7 हेनरी, क्या है, हेनरी पर मीटर, ऐसा मैं लिख सकता हूँ उसको। ठीक है, इस तरीके से मैं लिख दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल जो मैंने आपको बोला, मैंने क्या बोला, जो आपके पास जो ट्रैवलिंग वेव होगी, दैट वेव विल ट्रैवल फ्रॉम ऑन द सरफेस ऑफ द व्हाट, कंडक्टर। इट विल नॉट ट्रैवल थ्रू द व्हाट, कंडक्टर। कंडक्टर के थ्रू नहीं पास हो रही है, कंडक्टर के सरफेस से आपकी सरफेस के ऊपर से आपकी वेव ट्रैवल करने वाली है। इसका मतलब यहाँ पे जो R डैश में कंसिडर करने वाला हूँ, क्योंकि R डैश को बेसिकली अपन क्या लिखते थे अपन R डैश को, R डैश = 0.77 × 8 × what r, ऐसा लिखते थे अपन। आपको याद आ रहा है, R डैश = 0.77 × 0.7788 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, आर, एक्चुअल रेडियस ऑफ द कंडक्टर, ऐसा अपन लिखते थे। और उसको अपन क्या बोलते थे, ज्योमेट्रिक मीन रेडियस, ऐसा अपन उसको, सब चीजें अपन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बोला, इट ट्रेवल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, सो नो नीड टू टेक R डैश, आई विल टेक इट ओनली R कंसिडर करूंगा, क्योंकि इससे अपन क्या करता था, उसका जो इनसाइड जो उसका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता था, मतलब इनसाइड जो उसमें लिंकिंग होती थी जो होता था, उसके लिए अपन कंसिडर करते। लेकिन यहाँ पे उसका कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि उसमें जैसे कैपेसिटेंस के केस में अपन क्या बोलते थे, उसमें कि इनसाइड वाला जो पार्ट आता ही नहीं उसमें, तो इसका मतलब ऑब्वियसली कि मतलब जो भी कोई आएगा, मतलब वो सरफेस के ऊपर ही आएगा। इसके लिए अपन सिर्फ डायरेक्टली एक्चुअल रेडियस कंसीडर करेंगे। सो जो L का वैल्यू आएगा, L विल बी इक्वल्स टू 2 × ln of d/r इंटू 10 का पावर -7 इंटू हेनरी पर मीटर इंटू व्हाट, हेनरी पर मीटर। ये आएगा आपके पास क्या, इंडक्टर का वैल्यू, इंडक्टेंस का वैल्यू। ठीक है, सिमिलरली जो कैपेसिटेंस का वैल्यू बनेगा आपके पास, C विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दिस विल बी
2 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय ln ऑफ d बाई आर डिवाइडेड बाय ln ऑफ d बाई आर, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, और ये किस में आ जाएगा आपके पास, ये आएगा आपके पास फैराड पर मीटर में। किस में आएगा बेटा, फैराड पर मीटर में आएगा। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, अगर ऐसा आ रहा तो मैं क्या करूंगा, देखिए इसको मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 और इसको मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 इंटू 2। क्या बोल रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। तो इसमें क्या आ जाएगा, दिस विल बी L इंटू सी। सो L इंटू सी, और इन दोनों का प्रोडक्ट देखना है अपन को। तो देखिए प्रोडक्ट क्या आने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू बेसिकली ये आएगा आपके पास 2 इंटू ln ऑफ d बाय आर इंटू 10 का पावर -7, ठीक है, इंटू 2 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय ln ऑफ व्हाट d बाय आर इंटू व्हाट ln ऑफ d बाय आर, ऐसा अपन ने बोला था। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो फिर बचेगा क्या, 2 इंटू 2 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन और कंडक्टर के सरफेस से पास हो रही है, और मैं बोल रहा हूँ कि ऑब्वियस के बाहर का जो मीडियम आपके पास एयर है, तो उस केस में अगर एप्सिलॉन आर की वैल्यू देखा जाए तो रिलेटिव परमिटिव विल बी 1। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 इंटू दिस विल बी दिस 1 मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर -7। ठीक है, तो बन जाएगा आपके पास 4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या बन जाएगा 8.85 इंटू 10 का पावर -12 इंटू 10 का पावर -7। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास 4 पाई इंटू 8.85 इंटू 10 का पावर -19 इंटू 10 का पावर -19। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगर आपको इतना समझ में आएगा तो भाई ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, L इंटू सी के वैल्यू बन जाएगा, क्या बन जाएगा, L इंटू सी के वैल्यू बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए जो आपके पास वेलोसिटी आती है ना, वेलोसिटी ऑफ वेव प्रोपेगेशन, इट इज एक्चुअली इक्वल्स टू v इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ L इंटू सी, ऐसे आती है। ठीक है, सो दिस v इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ L इंटू सी। तो जो भी कुछ वैल्यूज आई है उनको मैं किस में लिखता हूँ, अंडर रूट में लिखता हूँ। जो भी वैल्यूज आए उनको मैं किस में लिखता हूँ बेटा, अंडर रूट में। तो देखिए किस तरीके से आएंगे, ये आएगा आपके पास 4 पाई इंटू 8.85 इंटू 10 का पावर -19। ठीक है, और अगर आप उसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा आपके पास v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ L इंटू सी इज इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली डायरेक्टली आ जाएगा आपके पास 2.99 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड के आसपास आएगा। दैट इज नथिंग बट अप्रोक्सीमेटली मैं कह सकता हूँ दिस इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अगर आप देखोगे सही से तो आपको एक बात पता चलेगी कि दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ व्हाट, लाइट। ये क्या, लाइट की स्पीड है बेसिकली। ठीक है, ये क्या आपके पास लाइट की स्पीड है बेटा। ठीक है, किसकी स्पीड है, लाइट की स्पीड है। ठीक है, ये आएगा आपके पास इतना 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास इस तरीके से। अगर आप उसको यहाँ पे लिखोगे 3 इंटू 10 का पावर 5 तो आ जाएगा आपके पास किलोमीटर पर सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, आप लिख देता हूँ मैं इसको, क्योंकि कई जगह डायरेक्टली ऐसे भी लिखा होगा 3 इंटू 10 का पावर 5 किलोमीटर पर सेकंड, ऐसा भी आएगा आपके पास। बस आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली उसने क्या यूज़ किया वहाँ पे, और मतलब कौन सी टर्म यूज़ किया, बस आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें देखना कि बहुत अलग अलग जगह मतलब बहुत अलग अलग उसके मॉडिफिकेशंस पॉसिबल हो सकते हैं इस क्वेश्चन में। अगर मैं इसकी बात करूँ तो देखिए इसमें क्या क्या पॉसिबल हो सकता है कि इसमें देखना मैं छोटी छोटी अभी चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें तो मैं एग्जाम में पूछी जाती है बेसिकली। अगर सपोज मैंने लिखा v इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ L इंटू सी, ऐसा मैंने लिख दिया। ठीक है, अगर सपोज मैंने बोला कि ऊपर नीचे अगर मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों साइड पे अगर मैं सपोज ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दूं, देखिए क्या देखो ओमेगा इंटू व्हाट, ओमेगा एल, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ये आ जाएगा तो देखिए दिस विल बी v इक्वल्स टू 1 अपॉन, ये बन जाएगा आपके पास न्यूमरेटर में ओमेगा, और अंडर रूट में आ जाएगा तो क्या बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू व्हाट L इंटू सी। तो बन जाएगा इस तरीके से ओमेगा अपॉन व्हाट अंडर रूट ऑफ ओमेगा L इंटू व्हाट ओमेगा सी। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास ओमेगा अपॉन व्हाट अंडर रूट ऑफ व्हाट, ये क्या बन जाएगा XL इंटू व्हाट XC बन जाएगा। ठीक है, और ये बनेगा आपके पास, ये बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट। क्या बन जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये इस तरीके से भी आ सकता है। अगर आपके पास XL और XC की वैल्यू दी है तो भी आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली वो क्या बोल रहा है। ठीक है, ये XC नहीं बनेगा, ये 1/XC बनेगा, सॉरी 1/XC बनेगा। कैसे, क्योंकि ओमेगा सी को क्या लिखा जा सकता है, XC कैसे लिखते हैं अपन, XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ओमेगा सी को अगर मुझे लिखना होगा तो ओमेगा सी इज इक्वल टू 1/XC, ऐसा उसको लिखा जा सकता है बेटा। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाएगा उसको। ठीक है, इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है कि अगर सपोज मैं इसी एक्सप्रेशन से अगर देखूं, जो आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन है उसी को अगर मैं थोड़ा और मॉडिफाई करूं तो देखिए उसको कैसे लिखा जा सकता है। उसको ऐसे लिखा जा सकता है v इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट L इंटू सी। ठीक है, अगर मैं ऊपर नीचे अगर सपोज L से मल्टीप्लाई करूँ लेंथ और ट्रांसमिशन लेंथ तो ऐसा लिखा जाएगा हाँ L अपॉन व्हाट, ये बन जाएगा क्या L स्क्वायर
into L into C. So this will become what? L upon, this will be what? L into L. Similar C into what? L. तो इसको ऐसा लिख दूं मैं L upon what? Under root of what? This will become LT into what? CT. Total inductance. This will become a total capacitance. ठीक है, और ये बन जाएगा आपके पास V के बराबर. ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा. अब इसी को मैं थोड़ा इसके टर्म्स में लेके आता हूँ. कैसे? देखिए, V is equals to what? L upon under root of what? LT into what? CT. और मैं क्या कर रहा हूँ? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों साइड पे मैं ओमेगा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. देखिए क्या जाएगा, न्यूमरेटर को मैं ओमेगा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाय ओमेगा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. तो क्या बन जाएगा? ओमेगा इंटू वाट एल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ओमेगा एल टी इंटू वाट ओमेगा सी टी. तो बन जाएगा आपके पास ओमेगा इंटू एल डिवाइडेड बाय वाट, ये बन जाएगा आपके पास एक्स एल टी मल्टीप्लाई बाय वाट 1 बाय एक्स सी टी. ठीक है, ये बनेगा आपके पास क्या? वेलोसिटी ऑफ वेव प्रोपेगेशन. ये क्या बनेगा आपके पास? वेलोसिटी ऑफ वेव प्रोपेगेशन. बात समझ में आ गई? इसमें एक और मुझे लगता है कि और अगर मैं थोड़ा अगर उसमें और ज़्यादा चेंज करूँ तो देखिए कैसा चेंज पॉसिबल हो सकता है. मतलब कि इसको अगर थोड़ा मॉडिफाई करूँ तो देखिए कैसे मॉडिफिकेशन उसमें पॉसिबल हो सकती है. मैं क्या कर रहा हूँ, देखो थोड़ा सही से देखना. मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ना यहाँ पे जेड, इसको अगर मुझे सपोज अगर पर यूनिट में लेके आना होता तो देखिए मुझे पर यूनिट में लाने के लिए किसी भी क्वांटिटी को अगर अपन को पर यूनिट में लाना होता, सपोज अगर मैं बोलूँ कि एक्स पर यूनिट लेने के लेके आना, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? कोई भी चीज, मैं बस एक्स कोई भी क्वांटिटी ले लो, तो एक्स एक्चुअल डिवाइडेड बाय व्हाट? एक्स बेस चाहिए मुझे. ठीक है, अगर यहाँ पे मैं इंपेडेंस की बात करूँ, इंडक्टर और इंडक्टेंस है, मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात चल रही है सपोज, तो ऑब्वियसली दीज आर नथिंग बट व्हाट? इंपेडेंसेस. ठीक है, मतलब इंपेडेंस के पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट है, वो मैटर नहीं करता. बस मुझे यहाँ पे इतना पता चल गया कि दीज आर द पार्ट्स ऑफ व्हाट? इंपेडेंस. अगर मुझे यहाँ पे उसके अगर पर यूनिट वैल्यू पता करने तो मुझे यहाँ पे जेड बेस लिखना बहुत जरूरी है. तो मैं जेड बेस को देखिए कैसे एडजस्ट करने वाला हूँ. सो दिस विल बी वी इक्वल्स टू व्हाट? ओमेगा एल अपॉन अंडर रूट ऑफ व्हाट? अंडर रूट ऑफ एक्स एल टी. देखिए मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने वाला हूँ कैसे? जेड बेस से, जेड बेस, और मैं न्यूमरेटर में लिखूंगा जेड बेस डिवाइडेड बाय व्हाट? एक्स सी टी. समझ में आ गया मैं कैसे लिखा? ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा. ठीक है, अगर समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है. तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि v इक्वल्स टू ओमेगा इंटू एल डिवाइडेड बाय व्हाट? ये क्या बन जाएगा? एक्स एल टी अपॉन व्हाट? जेड बेस. बेटा क्या बन जाएगा? बिल्कुल ठीक है, ये क्या बनेगा आपके पास? एक्स एल टी अपॉन व्हाट? जेड बेस. दिस इज नथिंग बट, बिल्कुल ठीक है, ये बनेगा आपके पास एक्स एल पी यू, एक्स एल टी टोटल इंडक्टिव रिएक्टेंस इन व्हाट? पर यूनिट. ये क्या बनेगा आपके पास? ये क्या बनेगा? 1 अपॉन एक्स सी टी इज नथिंग बट व्हाट? वाई. ये क्या बनेगा? ठीक है, 1 अपॉन एक्स सी टी. अगर इसको अगर मैं नीचे लेके आया तो देखिए, इसको अगर मैं नीचे लेके आया तो बन जाएगा जेड बेस. यहीं पे मैं उसको लिख दे रहा हूँ. ठीक है, अगर मैं उसको यहीं से अगर नीचे लेके आया तो इस तरीके से बन जाएगा आपके पास. इस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा. ठीक है भाई, अगर ये इस तरीके से बन जाएगा तो आपके पास आप क्या लिख सकते हो उसको? एक्स सी टी बेस ऐसा लिख सकते हो क्या? 1 अपॉन एक्स सी टी, सॉरी बेस नहीं, पर यूनिट में लिख सकते, सॉरी फॉर इट. ठीक है, इस तरीके से ये बन जाएगा आपके पास ओमेगा एल अपॉन व्हाट? अंडर रूट ऑफ एक्स एल टी इंटू पी यू. और देखिए 1 अपॉन एक्स एल टी इज नथिंग बट व्हाट? 1 अपॉन एक्स सी इज नथिंग बट व्हाट? एडमिटेंस के बराबर आता है. और जो एडमिटेंस अपन लिखते हैं ना, कि मतलब अगर आपको याद आ रहा होगा तो अपन उसमें कंडक्टेंस प्लस एडमिटेंस ऐसा लिखते हैं, तो उसको बी का पार्ट आता है, उसको बी बोलते हैं अपन. टोटल जो एडमिटेंस लिखते हैं ना, एडमिटेंस में क्या लिखते हैं अपन? एडमिटेंस वाई इज इक्वल टू व्हाट? जी प्लस व्हाट? यहाँ पे कोई टर्म्स लिखते हैं अपन. ठीक है, बी परमियंस वगैरह क्या बोलते हैं उसको, आपको याद होना चाहिए सब चीजें. ठीक है, ये तो अपन उसको बी से लिखते हैं उसको, तो दिस इज व्हाट? बी पी यू ऐसा आ जाएगा. ठीक है, ये सब चीजें आप लोग पढ़े होंगे बेटा. ठीक है, अगर ये आएगा तो भाई बहुत ही अच्छी बात है. ठीक है, इस तरीके से. तो यहाँ पे तो अपने सब चीजें लिख ली है, और यहाँ पे जो वेलोसिटी का वैल्यू था वी भी तो मैंने लिख लिया भाई. तो ये आ गया आपके पास इस तरीके से, ये क्या आ गया आपके पास? इस तरीके से. ठीक है, तो देखिए आप देख सकते हो कि मैंने सिर्फ लिखा क्या था, मतलब दिया क्या था अपन के पास? v इक्वल्स टू व्हाट? 1 बाय रूट एल सी. लेकिन पूछा किसने, मतलब किसमें पूछ सकता हो? ये सब चीजें देखना कि आपको समझ में आना बहुत जरूरी है. मतलब कि एक चीज से आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन मतलब फाइंड करते आनी चाहिए कि मतलब उसने कुछ भी पूछा हो किसी भी चीज के बारे में, आप उसको आसानी से लिख सकते हो. उसको आप क्या लिख सकते हो? उसको आसानी से लिख सकते हो. और अगर आपको इतनी सब चीजें अगर बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर है तो मुझे नहीं लगता कि उसने कुछ भी पूछा और आपके पास उसका सोल्यूशन नहीं रहेगा. ठीक है, कोई भी एग्जाम में कुछ भी इंफॉर्मेशन हो पूछे, आपके पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैंने दे रखी है, आप उसको बस अच्छे से आपको मैनेज करते आना चाहिए. ठीक है, अगर आपके पास ये सब चीजें अच्छे से, तो भाई अपन बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में. ठीक है, देखिए भाई बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो भी अपन ने अभी पढ़ा है, उसके रिगार्डिंग जो कुछ बेसिक क्वेश्चंस उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और जो आपने अभी पढ़ा है उसको आप अप्लाई भी करना जान जाओगे. बात समझ में आ रही? देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि उसने क्या बोला है. देखिए उसने बोला है एट नो लोड. पहली कंडीशन में आपको चीजें पता हो जानी चाहिए थी कि एट नो लोड मतलब क्या? आई आर इक्वल्स टू 0. ठीक है, आई आर इक्वल्स टू 0, तो वी एस का वैल्यू क्या आ जाएगा? वी एस इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ वी एस. इस तरीके से बन जाएगा. ठीक है, अब देखते हैं कि कौन सा मॉडल के बारे में बात कर रहा है. एट नो लोड कंडीशन अ 3 फेज 50 हर्ट्ज लॉसलेस. लॉसलेस मतलब क्या? डायरेक्टली आपको समझ में आ जाना चाहिए था कि आर इक्वल्स टू जी इक्वल्स टू व्हाट? 0. इस तरीके से आ जाएगा भाई बात. अब उसने बोला नहीं कि सर आप जो बात करें लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की किसकी बात करें, देखते आगे उसने क्या बोला.
no load at no load condition, a 3-phase 50 hertz lossless power transmission line has sending end and receiving end voltages of 400 kV and 420 kV. 400 kV and what 420 kV. अब आपको ये से समझ में आ जाना चाहिए था कि जो वोल्टेजेस के लेवल उसने दे रखा है, वहां से जो आपके पास जो ट्रांसमिशन लाइन है, वेदर दिस इज लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, और कौन सा ट्रांसमिशन लाइन है, और लॉन्ग ट्रांसमिशन, मीडियम ट्रांसमिशन, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। अब आप मुझे बोलेगा वोल्टेजेस के वैल्यूज दे, तो वहां से अपन आसानी से बता सकते हैं कि जो ट्रांसमिशन लाइन है इसकी बेसिकली मतलब कौन सी कैटेगरी में ट्रांसमिशन लाइन फॉल कर रही है। जो मैंने ट्रांसमिशन लाइन बेस्ड ऑन द वोल्टेजेस बताया था, उस टाइम पे मैंने आपको बताया था क्या, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की जो वोल्टेज लेवल होती है, किसकी, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, तो उसकी जो वोल्टेज की वैल्यू होती है, मतलब इट्स ऑपरेटिंग वोल्टेज बेसिकली 20 kV के बीच में होती है, ठीक है। जो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन होती है उसके बारे में मैंने बताया था आपको क्या, जो उसके एक्चुअल जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होती है, इट इज व्हाट 20 kV से 20 kV से ज्यादा, क्या बोला था मैंने, 20 kV से ज्यादा उसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज होगी, और क्या हो जाएगा 200 kV के बीच में आ जाएगा, ठीक है। और जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए मैंने बोला था, क्या बोला था, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन ग्रेटर देन 200 kV के ऊपर, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली आपको डायरेक्टली यही से देख के पता चल जाना चाहिए कि दिस इज नथिंग बट व्हाट लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की बात चल रही है बेसिकली, ठीक है। अगर ये लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की बात चल रही है, इसका मतलब क्या, जो देखिए आप उसने एट नो लोड पे बात कर रहा है, एट नो लोड पे जो वोल्टेज बोल रहा है, क्या बोल रहा है वो, एट नो लोड हैज सेंडिंग एंड रिसीविंग इन वोल्टेजेस ऑफ 400 kV, VS इक्वल्स टू 400 kV एंड VR इक्वल्स टू 420 kV एंड these are what नो लोड पे उसने बोला। इसका मतलब ऑब्वियस है कि एट नो लोड पे IS का वैल्यू, IR का वैल्यू 0 होगा एंड VS इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ VR, ऐसा आ रहा है, और VS का वैल्यू 400 kV है और VR का वैल्यू 420 kV है। इसका मतलब इट इज बिट ऑब्वियस दैट एट नो लोड कंडीशन द फेरेंटाइ इफेक्ट इज ऑब्जर्वेबल। अगर फेरेंटाइ इफेक्ट ऑब्जर्वेबल है तो देखिए आगे जो कंडीशंस अपन को यहाँ से पता चलेगी उसके बारे में क्या अपन को इन्फॉर्मेशन दे रहा है। देखिए बोल रहा है assuming the velocity of traveling wave, क्या बोल रहा है, assuming the velocity of traveling wave to be the velocity of light, velocity of light कितनी होती है, velocity of light v is equals to 3 into 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड, या 3 into 10 का पावर 8 नहीं 5 किलोमीटर पर सेकेंड, 5 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये अपन इसके पहले देखे थे। देखिए भाई बात करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्या बोला उसने इस क्वेश्चन में, द सीरीज रिएक्टेंस मतलब क्या, एक्सेल, क्योंकि सीरीज पैरामीटर क्या होता है, Z इज इक्वल टू R प्लस J ओमेगा, ठीक है। द सीरीज रिएक्टेंस एंड शंट ससेप्टेंस उसने बोला है, मतलब बी वाला पार्ट उसने बोला है, ठीक है। द सीरीज रिएक्टेंस एंड शंट ससेप्टेंस ऑफ EHV ट्रांसमिशन लाइन, मतलब क्या, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन ऑपरेटिंग एट 50 हर्ट्ज आर गिवन बाय 0.000 मतलब 0.00052 पर यूनिट एंड 0.00 pu पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट किलोमीटर लेंथ, ठीक है। कैलकुलेट द वेवलेंथ फॉर लॉसलेस लाइन, कैलकुलेट द व्हाट वेवलेंथ फॉर द लॉसलेस लाइन। ये जो पैरामीटर दे देखिए यहाँ से बेसिकली अपन को क्या पूछ रहा है, लेंथ पूछ रहा है, लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट वेवलेंथ पूछ रहा है, अच्छा लैम्बडा पूछ रहा है बेसिकली, क्या पूछ रहा है, लैम्बडा, ठीक है। अब उसने देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस के बारे में कुछ मेंशन किया नहीं, इट मींस इट इज 0, सो Z इज इक्वल टू व्हाट, ओनली J ओमेगा L, ठीक है। Z इज इक्वल टू J ओमेगा, और उसका जो वैल्यू उसने दे रखा है एक्सेल का, उसके सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, 0.00052 pu, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, जो एक्सेल के वास्ते वैल्यू दे रखा है एक्सेल PU, ठीक है, XL इन PU इट इज गिवन अस 0.00052 pu, ठीक है। उसके बाद उसने अपन को क्या दे रखा है, उसने दे रखा है अपन को XT PU 1 upon XT PU is nothing but what, BPU which is equals to what, basically 0.0014 देना, हाँ ठीक है। इस तरीके से आपको अगर याद आ रहा है तो देखिए मैंने अभी कुछ समय पहले आपको जो पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो वेलोसिटी का जो एक्चुअल एक्सप्रेशन आपके पास आता है V इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ L इंटू C, ऐसा आता है आपके पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, ठीक है। मैंने उसमें देखिए कुछ आपको चेंजेस करके बताए थे। कैसे, मैंने आपको बताया था कि अगर उसको ओमेगा के टर्म्स में अगर लिखूं तो देखिए मैं यहाँ से ऊपर नीचे अगर ओमेगा से मल्टीप्लाई करूँ तो देखिए कैसे मॉडिफाई हुआ एक्सप्रेशन, दिस विल बिकम ओमेगा अपॉन अंडर रूट ऑफ दिस विल बी एक्सेल, ये क्या बनेगा आपके पास 1/xc, ये क्या बनेगा 1/xc बनेगा, ये एक्सेल है और 1/xc इस तरीके से, ठीक है। सो v इज इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन अंडर रूट ऑफ व्हाट एक्सेल इंटू 1 अपॉन व्हाट xc। ऊपर नीचे सपोज अगर मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर साइड पर अगर लेंथ से मल्टीप्लाई करूँ तो बन जाएगा v इज इक्वल्स टू व्हाट ओमेगा इंटू L डिवाइडेड बाय व्हाट XLT इंटू व्हाट 1 अपॉन, मतलब ये बेसिकली कैपेसिटर को वैसे अगर देखा जाए तो XC को लिखोगे तो 1 अपॉन जो ओमेगा से मतलब 1 अपॉन ओमेगा से आएगा तो C इससे तो मतलब वो कवर कर लेगा उसके इफेक्ट को, इसका मतलब कि वो आ जाएगा 1 अपॉन XCT,
XCT आएगा। ठीक है, ये जो L है बेसिकली कैपेसिटर पर यूनिट लेंथ अपन जब लिखेंगे ना तो उसमें आ जाता है उसका इफेक्ट। ठीक है, जब मैं जेड बेस से उसको मल्टीप्लाई करूंगा तो बन जाएगा ओमेगा एल अपॉन वाट। जब मैं यहाँ पे नीचे ऊपर नीचे जब जेड बेस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा आपके पास बी पी यू, और ये बन जाएगा आपके पास क्या एक्स एल पी यू, और ये आपके पास वेलोसिटी भी, ये क्या आपके पास है वेलोसिटी भी। ठीक है, वेलोसिटी को अपन कैसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट सी, मतलब लैम्बडा इनटू फ्रीक्वेंसी, लैम्बडा इनटू व्हाट फ्रीक्वेंसी, और उसने क्या पूछा वेवलेंथ पूछा है ना, तो लैम्बडा बेसिकली पूछा उसने लैम्बडा इनटू व्हाट फ्रीक्वेंसी एफ। तो मैं वी की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, लैम्बडा इनटू एफ लिख सकता हूँ, लैम्बडा इनटू एफ। वी की जगह पे मैं लिखूँ ऐसा एल इंटू एफ इक्वल्स टू ओमेगा को मैं क्या लिख दूँ, और ये बन जाए, ठीक है, उसको बाद में लिख दूंगा, ये बन जाएगा आपके पास एक्स एल पी यू इंटू व्हाट बी पी यू, एक्सप्रेशन आ गया आपके पास। ठीक है, ओमेगा को देखिए मैं और थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ, उसने एल के बारे में कुछ मेंशन किया नहीं तो ऑब्वियस है यार कि मतलब ये पर यूनिट किलोमीटर लेंथ में आ गया तो ठीक है उसको छोड़ दो, उसका कोई मतलब नहीं आएगा। ठीक है, उसका इफेक्ट उसमें आ चुका है, इसमें दोनों में आ चुका है। ठीक है, तो आपके पास बचेगा सिर्फ ये लैम्बडा इंटू एफ इज इक्वल्स टू, ये बनेगा आपके पास 2 पाई एफ अपॉन व्हाट अंडर रूट ऑफ, ये बन जाएगा आपके पास एक्स एल पी यू और बी पी यू, उसका वैल्यू 0.0052 मल्टीप्लाई बाय 0.0014। देखिए एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो लैम्बडा का वैल्यू देखिए क्या है, लैम्बडा इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ व्हाट दिस इज 0.0052 मल्टीप्लाई बाय 0.0014। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास लैम्बडा। ठीक है, ये क्या जाएगा आपके पास लैम्बडा आ जाएगा भाई। ठीक है, तो देखते हैं कि इसका वैल्यू कितना आ रहा है, यह देखिए 0.0052 मल्टीप्लाई बाय 0.0014, इसका अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 2 पाई 7364 किलोमीटर। कितना आ रहा है 7364 किलोमीटर। यार आपके पास क्या वेवलेंथ का वैल्यू, क्या रहा है वेवलेंथ का वैल्यू। और देखिए यार यहाँ से अभी इतनी सारी चीजें आप पता कर सकते हैं ना, बीटा एल सेम पता कर लो आप लोग, बीटा एल 2 पाई बाय व्हाट लैम्बडा इनटू व्हाट एल। ठीक है, एल एल हटा दो फिर बीटा मिल जाएगा, कोई एल का वैल्यू दिया ही नहीं तो आप ठीक है डायरेक्टली वही से पता कर सकते हो, और जो पैरामीटर दिए वहां से पता कर सकते हो। और क्या पता कर सकते हो, वेलोसिटी पता कर सकते हो, ये पता कर सकते हो, गामा एल पता कर सकते हो। लॉसलेस कंडीशन की बात चल रही है क्योंकि आर और जी का वैल्यू नहीं दिया है, इसका मतलब लॉसलेस कंडीशन जो इसके पहले दिया था सेम यहाँ पे वो इसे पैरामीटर्स उसने दे रखे हैं। तो कोई मतलब जो चीजें उसने दे रखी है ना तो मतलब बहुत ही आसान है, बस अपन को चीजें बेसिकली मैनेज करते आनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके बारे में, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में क्या बोला उसने देख क्वेश्चन नंबर 3 में, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें क्या बोला उसने। ये जो क्वेश्चन है बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3, देखिए उसने क्या बोला है, उसने बोला अ 3 फेज 50 हर्ट्ज लाइन इज 400 किलोमीटर, अ 3 फेज 50 हर्ट्ज लाइन इज 400 किलोमीटर लॉन्ग, तो वोल्टेज एट द सेंडिंग एंड इज 220 kV, VS का वैल्यू कितना दिया है 220 kV, एंड द लाइन पैरामीटर्स आर गिवन अस, R इज इक्वल्स टू 0.125 ओम पर किलोमीटर, X इज गिवन अस 0.4 ओम पर किलोमीटर, X का वैल्यू 0.4 ओम, हाँ ठीक है बिल्कुल ठीक है, एंड Y इक्वल्स 2.8 इंटू 10 का पावर -6 ओम पर किलोमीटर। देन देखिए आगे क्या बोल रहा हूँ, फाइंड द सेंडिंग एंड करंट एंड वोल्टेज एट नो लोड, सेंडिंग एंड करंट एंड वोल्टेज एट नो लोड पे कितना आएगा। और ये ट्रांसमिशन लाइन कैसे दे रखी है उसने, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन 400 किलोमीटर, मतलब ऑब्वियस है 240 किलोमीटर से आगे चला गया, क्योंकि 80 से 240 के बीच में जो ट्रांसमिशन लाइन आती है आपके पास कैसे होती है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, ग्रेटर देन 240 किलोमीटर इट इज नथिंग बट व्हाट लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। और अगर आप इन दोनों का फ्रीक्वेंसी और लेंथ का प्रोडक्ट भी देखो तो इट इज ग्रेटर देन 12,000 किलोमीटर है, मतलब ऑब्वियस है कि इट इज लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो देखते हैं कि भाई सबसे पहले मुझे क्या पता करना पड़ेगा, मुझे एबीसीडी पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो देखिए मुझे यहाँ पे अगर सेंडिंग एंड करंट पता करना है तो देखिए अगर मैं लिखूँ तो VS इज इक्वल्स टू व्हाट, VS इक्वल्स टू A टाइम्स ऑफ VR प्लस B टाइम्स ऑफ व्हाट IR, एंड दिस इज व्हाट IS इक्वल्स टू C टाइम्स ऑफ VS प्लस व्हाट D टाइम्स ऑफ व्हाट IR, VS नहीं है VR आएगा। ठीक है, और A पैरामीटर मुझे यहाँ पे देखिए IR 0 है तो ये भी 0 बन जाएगा, तो VS और IS पता करने के लिए मुझे A और C की जरूरत है। ठीक है, तो A की वैल्यू आएगी A इज इक्वल्स टू 1 प्लस YZ बाई 2, और C की जो वैल्यू आएगी दिस विल बी Z इंटू व्हाट 1 प्लस YZ अपॉन 6। क्या बोल रहा हूँ मैं, ये आ जाएगा आपके पास, सॉरी ये Z नहीं ये Y आ जाएगा, B पैरामीटर के वैल्यू के लिए Y आता है, ये Z आता है। ठीक है, B पैरामीटर के लिए Z आता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा IS का वैल्यू। ठीक है भाई, अब देखिए मुझे क्या करना है यहाँ से कि A का वैल्यू अगर पता करना है तो देखिए चीजें उसने दे रखी है, लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन के बारे में उसने 400 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन बोल रखी है, तो ठीक है यहाँ पे L का भी इफेक्ट अपन को लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं देखता हूँ और यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई करता हूँ, तो देखिए कैसे आएगा A की वैल्यू अपन के पास, तो A की वैल्यू आएगी A इज इक्वल टू 1 प्लस, देखिए R प्लस दे रखा है तो अपन डायरेक्टली यही से Z पता कर लेते हैं, Z इज इक्वल टू व्हाट R प्लस J ओमेगा। ठीक है, XL दे रखा है ना डायरेक्टली, XL
ठीक है, मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो जो 0.125 दे रखा है, 0.125 मल्टीप्लाई बाय 400, तो देखिए कितना आएगा आपके पास, ये आ जाएगा कितना, 0.125 मल्टीप्लाई बाय 400, ये आ जाएगा आपके पास 50, ये बन जाएगा क्या 50 प्लस जे टाइम्स ऑफ एक्सएल का वैल्यू कितना, 0.4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये बन जाएगा 160, क्या 0.4 मल्टीप्लाई बाय 400, ये बन जाएगा आपके पास प्लस 160, कितना बनेगा 160। और सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, y इज इक्वल टू 2.8 इंटू 10 का पावर माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 400 मल्टीप्लाई बाय 400, तो देखिए कितना आ जाएगा आपके पास, दिस विल बी 2.8 मल्टीप्लाई बाय 400, तो ये बन जाएगा 1120 बन जाएगा, कितना बनेगा 1120, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ 1.120 मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर माइनस 3 ओम पर किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए मुझे क्या लिखना है, आर प्लस जे ओमेगा, आर प्लस एक्सएल ए लिखना है, तो बन जाएगा 50 प्लस वाट जे टाइम्स ऑफ 160 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, वाई का वैल्यू कितना आपके पास, जे के साथ आएगा, ठीक है, जे के साथ आएगा, वाई इज इक्वल टू जे के साथ आएगा, तो बन जाएगा आपके पास जे इंटू 1.12 इंटू 10 का पावर माइनस 3। ठीक है, तो देखिए कितना आएगा आपके पास, और डिवाइडेड बाय 2 आएगा ना, डिवाइडेड बाय 2 तो आना जरूरी है, दिस विल बी 1 प्लस, देखिए 2 से अगर मैं यहाँ से अगर सपोज 2 से अगर डिवाइड कर दूँ, ठीक है, बाद में करते हैं क्या, ये मतलब उसकी जरूरत है यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो 50 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, जे टाइम्स ऑफ 1.120 इंटू 10 का पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सिमिलरली जब ये उसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो जे इंटू जे बिकम व्हाट, जे स्क्वायर इज नथिंग बट माइनस 1, 160 मल्टीप्लाई बाय दिस, 160 मल्टीप्लाई बाय 1.120 इंटू 10 का पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, इस तरीके से आएगा। तो अगर मैं ए की वैल्यू पता करूँ तो ए इज इक्वल टू व्हाट 1 प्लस, यहाँ पे कोई एक इमेजिनरी पार्ट आ रहा है जिसकी मुझे जरूरत नहीं होती है, क्योंकि मुझे सिर्फ उसका ये देखना है, ठीक है, और जो एक्चुअल आपके पास जो उसके पास, क्योंकि ये इतना छोटा पार्ट आएगा ना, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप देख सकते हैं कि मतलब बहुत ही छोटा पार्ट आ रहा है। ठीक है, और अगर मैं उसकी बात करूँ तो 1 माइनस ये कितना वाला पार्ट आ रहा है, ठीक है, क्योंकि और ये जो मेरे पास जो यहाँ पे इधर जो वैल्यू दे रखी है सिर्फ उसके इमेजिनरी पार्ट, सॉरी रियल पार्ट की वैल्यू दे रखी है, तो ये देखिए कितना आएगा आपके पास, दिस इज 160 मल्टीप्लाई बाय 1.120 इंटू 10 का पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे भी 2 आएगा एक्चुअली डिवाइडेड बाय, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, और जो ए की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है मेरे पास, यहाँ पे वी एस और वी आर, इनके लिए मुझे वैसे एक्चुअली उसने वी एस का वैल्यू दे रखा है। ठीक है, अगर मैं इसकी वैल्यू पता करूँ तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, तो ये बन जाएगा 160 मल्टीप्लाई बाय 1.12 इंटू 10 का पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ रहा है आपके पास 0.0896। ठीक है, तो ये आ रहा है आपके पास 1 इज इक्वल टू 1 प्लस, ठीक है, इसको मैं कैलकुलेट कर दूंगा, आपको चाहिए होगा तो ये बन जाएगा 0.0896। ठीक है, तो आपके पास जो ए का वैल्यू आएगा बेसिकली, अगर आप इसको देखोगे तो देखिए कितना बन जाएगा आपके पास, ये बनेगा ए का वैल्यू बनेगा आपके पास 1 माइनस, जो रियल पार्ट बन रहा है इसका रियल पार्ट आ रहा है 0.9104, और ये जो इमेजिनरी पार्ट आ रहा है आपके पास, देखिए इमेजिनरी पार्ट मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, ये बन जाएगा 25, अगर मैं 2 से उसको डिवाइड कर दूंगा तो बन जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 1.120 मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर माइनस 3। ठीक है, तो 0.028 आ रहा है, कितना आ रहा है 0.028, तो ये बहुत ही छोटा आ रहा है, अगर उसको अपन मैग्नीट्यूड भी ले लेंगे तो भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0.028। ठीक है, मैं सिर्फ इतना पार्ट यूज कर रहा हूँ अभी। ठीक है, तो अगर मैं उसका मैग्नीट्यूड अगर यूज कर लूँ तो देखिए मुझे अगर यहाँ से अगर वी एस और वी आर उसने पूछा क्या, सेंडिंग एंड करंट एंड सेंडिंग एंड वोल्टेज, सॉरी वोल्टेज उसने पूछा है, तो ठीक है, सेंडिंग एंड करंट कैसा है बेसिकली आपके पास, सेंडिंग एंड करंट के लिए बेसिकली सॉरी वोल्टेज पता करता हूँ, वी एस इक्वल्स टू ए टाइम्स ऑफ वी आर, तो वी आर का वैल्यू मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ, सॉरी ये वी आर पता करने के लिए ए का वैल्यू मैं यूज कर रहा हूँ 0.9104 मल्टीप्लाई बाय वी आर, और आपके पास वी एस का वैल्यू उसने दे रखा है, इतना दे रखा है भाई अपने पास वी एस का वैल्यू, लाइन वोल्टेज लेकिन यहाँ ये, तो जो भी कुछ वी आर का वैल्यू आएगा डेट विल आल्सो गॉट लाइन वोल्टेज। ठीक है, तो जो वी आर का वैल्यू यहाँ से आने वाली है, वी आर इक्वल्स टू व्हाट, वी आर इक्वल्स टू ये बनेगा आपके पास 220 डिवाइडेड बाय 0.9104, 0.9104, ये आ रहा है 241.65 kV, 241.65 kV, और एक ऐसा आपके पास लाइन वोल्टेज, एक ऐसा वोल्टेज आपके पास लाइन वोल्टेज, तो आपको पता रहे कि अपन जो वैल्यूज पता करें कौन से यहाँ टर्म्स में अपन उसको पता कर रहे हैं। ठीक है, देखिए मैंने सेंडिंग एंड वोल्टेज बता दिया, करंट को भी मैं आपको बता देता हूँ, करंट के लिए मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, बस आप क्या करो पता है क्या, आप बस देखो यहाँ से क्या है ना कि ये तो जीरो हो जाएगा, क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि एट नो लोड पे आईआर का वैल्यू कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो आप क्या करो ना, सी के वैल्यू के लिए बस ये वाले पैरामीटर्स मैंने यहाँ पे पता कर दिए, देखिए आपके पास जेड का वैल्यू अवेलेबल है और वाई का भी वैल्यू अवेलेबल है, दोनों वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर दो, आपको आराम से उसका वैल्यू पता चल जाएगा, आपको क्या पता चल जाएगा, आराम से सी का वैल्यू पता चल जाएगा, जैसे सी का वैल्यू पता चल गया आपने वी आर को वहां से पता कर लिया 241.65 kV, ठीक है, तो सी मल्टीप्लाई बाय वी आर आपको आई एस पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा, आई एस पता चल जाएगा, तो आपको मतलब ये वाला जो पार्ट है सेंडिंग एंड करंट का, मैं आपके और उसको ये कर रहा हूँ भाई, ठीक है, ट्रांसफर कर रहा हूं। अब बात करते हैं मैक्सिमम परमिसिबल लाइन लेंथ के बारे में, उसने पूछा उसके बारे में पूछ लेते हैं। मैक्सिमम परमिसिबल लाइन लेंथ इफ वी आर एट नो लोड इज नॉट टू एक्सीड 235 kV,
अगर वी आर की वैल्यू अगर 235 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 235 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो उस केस के लिए मैं क्या 235 ना 235 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन क्या होनी चाहिए बेसिकली, ठीक है, ऐसा बेसिकली उसने बोला है। तो ठीक है भाई, देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है वो बेसिकली। तो बनेगा आपके पास क्या वी एस इक्वल टू आर, ये वही है अपने पास 1 प्लस क्या आ जाएगा आर प्लस जे ओमेगा एल, मतलब वही एक्सएल एक्सएल इंटू आर जे ओमेगा सी। और देखिए इसकी भी लेंथ है, इसकी भी लेंथ है, तो उसको एल स्क्वायर में कर देता हूँ, क्योंकि देखिए इसकी लेंथ जो है ना बेसिकली जो जेड है आपके पास, जेड इक्वल टू आर प्लस जे ओमेगा जे एक्सएल, ऐसा है जो उसने दिया, जो पैरामीटर्स उसने क्वेश्चन में दिए। मैंने क्या किया था, उसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे टोटल रेजिस्टेंस, टोटल इंडक्टिव रिएक्टेंस पता चल गया था ट्रांसमिशन लाइन का। सिमिलरली मैंने एडमिटेंस को भी मल्टीप्लाई कर दिया लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन से, ठीक है, तो इसका एल स्क्वायर आया था, ठीक है, आपने देखा होगा वहाँ पे मैंने उसको 400 से मल्टीप्लाई किया था। तो यहाँ पे लेंथ अपन को पता करना है, इसके लिए मैंने यहाँ पे एल से दोनों साइड को एल साइड मतलब इसको भी और इसको मैंने एल से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो उसको डिवाइड कर रहा हूँ मैं 2 से, ठीक है, क्यों, क्योंकि 1 प्लस वाई जेड बाई 2 ये 1 होता है, 1 प्लस वाई जेड बाई 2 ए का वैल्यू होता है, ठीक है, ये बन जाएगा वी आर का वैल्यू। अब अपन को वी आर का वैल्यू भी पता है, वी एस का भी वैल्यू पता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना होगा अपन को, बहुत ही सिंपल, यहाँ पे मतलब कि इतनी सिंपल चीज है कि बस आपको कैलकुलेट करना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं। देखिए कैसे 1 प्लस अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करूँ तो देखिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जे इंटू, हाँ ठीक है, ओमेगा सी को डायरेक्टली अगर मैं वाई लिख दूँ तो ज़्यादा आसान रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। हाँ तो अगर मैं उसको सिर्फ डायरेक्टली अगर मैं वाई लिख दूँ ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, वाई नहीं, ठीक है, उसको बी लिख देता हूँ मैं, सिर्फ क्या लिख देता हूँ, बी लिख देता हूँ, तो फिर ज़्यादा आसान रह जाएगा कि फिर मैं आसानी से जल्दी वैल्यू उसके पता करूँगा। तो ये बन जाएगा आर इंटू बी इंटू वाट एल स्क्वायर, और जे टाइम्स आ जाएगा, जे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस ये बन जाएगा आपके पास जे इंटू जे वाट जे स्क्वायर इज -1, सो दिस इज एक्स एल स्मॉल एक्स एल इंटू वाट बी इंटू वाट एल स्क्वायर, ये डिवाइडेड बाय 2 है, और ये भी क्या आपके पास डिवाइडेड बाय 2 है, ठीक है, इंटू वाट वी आर, और ये आपके पास है क्या वी एस के बराबर है। तो वी एस का वैल्यू कितना दे रखा है 220, वी आर का वैल्यू कितना आपके पास 235 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, उसने ऐसा बोला है, ठीक है। तो इस केस के लिए अगर देखिए ये जो इमेजिनरी पार्ट है तो बहुत ही ऑलरेडी छोटा आता है, मैंने उसको ये बताया था, मैं रियल पार्ट को कंसिडर कर रहा हूँ, तो उसका जो वैल्यू आएगा रियल पार्ट का देखिए क्या आ जाएगा, दिस विल बेसिकली 1 माइनस एक्सएल एक्सएल इंटू वाट बी अपॉन 2 इंटू वाट एल स्क्वायर, ऐसा आ रहा है भैया, ठीक है। और मुझे एल का वैल्यू पता करना है, तो ये कितना बन जाएगा, ये कुछ भी बने, ये बन जाएगा 1 माइनस 220 डिवाइडेड बाय 235, मैं उसको ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है, ये बन जाएगा आपके पास 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो फिर ये बन जाएगा एक्सएल इंटू बी इंटू वाट एल स्क्वायर, ठीक है। तो देखते हैं और भी आसान हो जाएगा फिर, तो ये क्या बन जाएगा 235 माइनस 220 इज नथिंग बट व्हाट 15 डिवाइडेड बाय 235, तो बन जाएगा आपके पास 2 इंटू वाट 15 डिवाइडेड बाय 235, 15 डिवाइडेड बाय 235 इज इक्वल्स टू एक्सएल इंटू बी इंटू वाट एल स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास 30 डिवाइडेड बाय 235 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्सएल का वैल्यू कितना है बेसिकली अपने पास, दिस इज 0.4 आई थिंक, यस 0.4, और वाई का वैल्यू कितना है 2.8 इंटू 10 का पावर -6, 2.8 इंटू 10 का पावर -6, दिस इज 0.4 इंटू 2.8 इंटू 10 का पावर -6, और ये आपके पास आ रहा है एल के स्क्वायर के बराबर। सो एल स्क्वायर देखते हैं अपन कितना आ रहा है, एल स्क्वायर देखते हैं कि उसका कितना आ रहा है वैल्यू, 235 मल्टीप्लाई बाय 0.4 इंटू 2.8 इंटू 10 का पावर -6, ठीक है, इसका अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 30, ये आ रहा है, बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है भैया, देखते कितना आ रहा है 113981.76, तो एल का जो वैल्यू आएगा अपने पास बेसिकली दिस विल बी अंडर रूट ऑफ दिस वन, तो ये आ रहा है आपके पास 337.61 किलोमीटर में आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है आपके पास इस तरीके से वैल्यू, क्योंकि आप में से कुछ लोग बोलो सर किलोमीटर में, क्योंकि देखिए जो भी पैरामीटर दे रखे थे बेसिकली किस में दे रखे थे, किलोमीटर में दे रखे थे, इस किलोमीटर के लिए उसको किलोमीटर से मतलब एल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सिर्फ मुझे वो देखना था, तो एल का जो भी वैल्यू आया था एक्चुअली वो दैट विल बी इन व्हाट किलोमीटर। देख ले तो मेरे पास जो आंसर दिया उसका आंसर कितना दिया है भाई, इट इज गिवन अस, ये दिया है 337.61, उसने 338 दिया है, अप्रोक्सीमेट किया, बड़े कैलकुलेशन उसमें चीजें तो थोड़ा आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है, खैर कोई बात नहीं, सेम चीजें दोनों तो, ठीक है। अब मैं बात करूंगा भाई नेक्स्ट पार्ट के बारे में, उसने देखिए क्या बोला है, मैक्सिमम परमिसिबल लाइन फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम परमिसिबल लाइन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आएगी इफ नो लोड वोल्टेज इज नॉट टू एक्सीड 250 केवी, अगर नो लोड वोल्टेज 250 केवी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो उस केस में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू के बारे में पूछ रहा है। देखो बहुत बड़ी बात कर रहा है इसमें, मतलब बढ़िया बात कर रहा है एक्चुअली, क्वेश्चन बहुत बढ़िया आ रहा है, मतलब देखना उसने हर एक बात अपन को पूछ लिया, एक जगह पर लेंथ पूछ लिया, लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन क्या होगी अगर उसने नो लोड वोल्टेज अगर इतना दे दिया होगा, तो वी आर ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज, अभी फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछ रहा है, अभी क्या पूछ रहे हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछ रहा है, मतलब देखो घुमा फिरा के आपको वही चीजें पूछ रहा है, उसी फॉर्मूले को यूज करने के लिए बोल रहे हैं, बस आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए, फिर आप आसानी से कोई भी चीज को आसानी से डिराइव कर सकते हैं, ठीक है, पता कर रहे थे उसके बारे में भी।
ठीक है। हाँ, देखिए उसने क्या बोला है, इफ वी आर 250 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए 250 केवी से, तो उस केस के लिए फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या होना चाहिए? कुछ भी नहीं, बस वही फॉर्मूला यूज करो, वी एस इक्वल टू ए इंटू वॉट वी आर, दिस इज इक्वल टू वॉट। अभी यहाँ पे तो थोड़ा चेंज होगा, कैसे देखो, आप क्या कर रहे हो ना, अभी जो फ्रीक्वेंसी आपने यूज करी है, कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज करी आपने? 50 हर्ट्ज यूज किया है। कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज करी आपने? 50 हर्ट्ज यूज किया अभी। ठीक है भाई, तो देखना आपको थोड़ा अच्छे से लिखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मतलब केयरफुल रहना पड़ेगा। ओमेगा एल इज इक्वल टू वॉट, कितना दिया उसने? 0.4 दिया है। एल का वैल्यू कितना आ जाएगा? एल का वैल्यू देखो कितना आ जाएगा, 0.4 डिवाइडेड बाय वॉट, 100 पाई मल्टीप्लाई बाय वॉट, ये आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो अब जब मैं उसको ओमेगा से मल्टीप्लाई करूंगा तो दैट ओमेगा विल बी व्हाट विद अनदर फ्रीक्वेंसी एफ, दैट विल बी व्हाट, इट विल बी अनदर फ्रीक्वेंसी एफ के साथ रहेगा। देखेंगे उसको कि मतलब देखना उसको अभी क्या करेंगे अपन, उसको थोड़ा देखता हूं मैं, देखिए कैसे करते हैं अपन उसको। ओमेगा का वैल्यू देखिए कितना दिया, ओमेगा एल इज इक्वल टू व्हाट, 0.4 ओम पर किलोमीटर। तो जो एल का वैल्यू बेसिकली अपने पास दिस इज इक्वल टू 0.4 डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू वाट 50 दिया है, 2 पाई इंटू वाट 50 ऐसा दे रखा है। ठीक है, अब ये आ जाएगा एल का वैल्यू, ये क्या आ गया एल का वैल्यू, उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 पाई से, मल्टीप्लाई बाय अनदर फ्रीक्वेंसी एफ डैश में उसको बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ उसको मैं? एफ डैश बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर ऐसा आ रहा है तो उस केस में आप क्या कह सकते हो, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जा रहा है सर, बिल्कुल भाई बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। एल इंटू वाट 0.4 डिवाइडेड बाय 50 कितना आ रहा है? 0.4 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय वाट एफ, और अभी ये क्या बन गया? ये बन गया ओमेगा एल, ओमेगा डैश एल बन गया। ठीक है, ओमेगा डैश एल बन गया, ठीक है, क्योंकि मैंने उसको ये अनदर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया ना ओमेगा डैश से। ठीक है, मेरी बात समझ में? मैं एक बार फिर से बता दूं, देखिए मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अपने पास ओमेगा एल दे रखा था 0.4, मुझे यहाँ से ओमेगा पता करना है, सॉरी एल पता करना है, तो मुझे 0.4 डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू 50, यह बन गया मेरे पास क्या, ये एल का एक्चुअल वैल्यू बन गया। अब जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी आएगी उसके करस्पॉन्डिंग जो इंडक्टिव रिएक्टेंस आएगा उसको मैं बोल रहा हूँ ओमेगा डैश एल, तो आ जाएगा ओमेगा डैश, और ओमेगा डैश क्या रहेगा? दैट विल बी 2 पाई इंटू एफ डैश के बराबर रहेगा। ठीक है, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो एल का वैल्यू आएगा 0.4 डिवाइडेड बाय 50, 0.4 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय एफ डैश, दैट विल बी एक्सएल का वैल्यू बनेगा नेक्स्ट केस में। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इसके बारे में बात करूं, किसके बारे में? वाई के बारे में, तो देखिए वाई का वैल्यू कितना आएगा, उधर लिख लेता हूं मैं। ठीक है, वहां पे लिख लेता हूं मैं। ठीक है, तो जो आपके पास जो ओमेगा एल का वैल्यू आया, ओमेगा इक्वल्स टू 0.4 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय व्हाट एफ। सिमिलरली जो आपके पास y का वैल्यू आ रहा है, दिस इक्वल्स टू j इक्वल्स टू व्हाट 2.8 इंटू 10 का पावर -6 ऐसा दे रखा है अपने पास मोह पर किलोमीटर, जो कुछ दिया होगा। ठीक है, तो इस केस में जो उसने वैल्यू दे रखा था ना, कैसा होता है आपके पास, दिस इज व्हाट j ओमेगा c इक्वल्स टू 2.8 इंटू व्हाट 10 का पावर -6। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बन जाएगा आपके पास jc इज इक्वल्स टू व्हाट 2.8 डिवाइडेड बाय व्हाट, ये 2 पाई लिखो, 2 पाई इंटू व्हाट 50, फिर और ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा आपके पास सी का वैल्यू। उसको अगर मैं दूसरा ओमेगा डैश से मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखिए मैं उसको ओमेगा डैश से मल्टीप्लाई करूं, ओमेगा डैश बनेगा आपके पास 2 पाई इंटू वाट एफ डैश, 2 पाई इंटू वाट एफ डैश। ठीक है, तो देखिए ये वाली वैल्यू एक्चुअली कितने बन रहे हैं, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो जे इंटू ओमेगा डैश सी जो बन रहा है, दिस इज नथिंग बट 2.8 डिवाइडेड बाय 2.8 डिवाइडेड बाय क्या 50 बन रहा है क्या, यहाँ 50 है सर, 50 मल्टीप्लाई बाय एफ डैश, मल्टीप्लाई बाय एफ डैश, मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर -6। ठीक है, यहाँ पे भी लिख दो आप लोग 10 का पावर -6 जो ओमेगा सी, जो ओमेगा डैश सी। तो ठीक है, तो मैं इसका वैल्यू पता कर लेता हूँ कितना आ रहा है, दिस इज बेसिकली 2.8 डिवाइडेड बाय 50 0.056 0.056 एफ इंटू 10 का पावर -6। ठीक है, उसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, दिस इज 56 इंटू 10 का पावर -9 इंटू एफ, ये आ जाएगा आपके पास जो ओमेगा डैश, सॉरी जो ओमेगा डैश सी। सिमिलरली जो ओमेगा एल जो आपके पास बनेगा, दैट विल बी नथिंग बट व्हाट, इट इज 0.4 डिवाइडेड बाय 50, तो ये कितना बन रहा है देखिए तो 0.4 डिवाइडेड बाय 50 0.08, तो बन जाएगा आपके पास 8 इंटू 10 का पावर -3 ओम। ठीक है, इस तरीके से मल्टीप्लाई बाय एफ आएगा, मल्टीप्लाई बाय एफ बनेगा, मल्टीप्लाई बाय एफ बनेगा। अब एफ अपन को पता करना है, तो एकदम आगे जो भी कुछ सॉल्व करना है पूरा आसान है, एकदम सीधा, एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें रखे आगे। ठीक है, बस अपन को यहाँ तक पहुंचना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वी एस का वैल्यू देखिए क्या बनेगा, वी एस इक्वल्स टू व्हाट ए इंटू व्हाट वी आर, वी एस का वैल्यू दे रखा 220, वी आर का वैल्यू दे रखा 250, सो दिस इज वी आर अपॉन वी टू इक्वल्स टू 1 प्लस वाई जेड बाई 2। ठीक है, अगर ऐसा दे रखा तो देखिए यहाँ से तो दो चीजें कैंसिल, सो ये क्या बन जाएगा आपके पास, दिस इज इक्वल्स टू एक्चुअली 22 डिवाइडेड बाय 25, 22 डिवाइडेड बाय 25 एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस y का वैल्यू, और सॉरी वाई जेड, इसका वैल्यू क्या बन जाएगा, z का वैल्यू जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग 0.125 r का वैल्यू प्लस j टाइम्स ऑफ j का वैल्यू कितना दे रखा है, ओमेगा, सॉरी ये एक्सएल का वैल्यू दे रखा है 8 इंटू 10 का पावर -3 इंटू वाट एफ इंटू ये y का वैल्यू कितना दे रखा है आपके पास, दिस इज ये j है ये, तो ये बन जाएगा आपके पास j टाइम्स ऑफ 56 इंटू 10 का पावर -9 डिवाइडेड बाय व्हाट 2 डिवाइडेड बाय व्हाट 2,
तो उसका रियल पार्ट देख लो भाई, ठीक है। इससे अपन को एक्चुअली आंसर मिल जाएगा 22 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू 1 प्लस ये आ जाएगा आपके पास j टाइम्स ऑफ 0.125 मल्टीप्लाई बाय 56 इंटू 10 का पावर -9, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 प्लस प्लस माइनस विल बिकम माइनस 8 इंटू 56 इंटू 10 का पावर -12 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 का पावर 8 इंटू, ठीक है, -9 -3 -12 बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं 2 से इसको हटा दूंगा तो बन जाएगा, ये बन जाएगा 4, मैं 2 से उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास 22 डिवाइडेड बाय 25, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। कैसे देखिए ना, जब इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी यहाँ पे, तो जब इसकी फ्रीक्वेंसी से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फ्रीक्वेंसी एक आ जाएगी यहाँ पे, और जब ये इसको मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बन जाएगा, f स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा इस तरीके से। सो दिस सिर्फ मैं रियल पार्ट कंसिडर कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा आपके पास 1 माइनस 4 इंटू 56 इंटू 10 का पावर -12 इंटू f स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए क्या बनेगा, दिस विल बिकम 1 माइनस 22 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 4 इंटू, ये क्या बन जाएगा आपके पास बेसिकली 224 बन जाएगा, बिल्कुल ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर -12 इंटू f स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है भाई। तो बन जाएगा 25 मल्टीप्लाई 25 इंटू 1 25 माइनस 22 23, नहीं भाई 3 बन जाएगा, ओनली 3 बनेगा। सो 3 डिवाइडेड बाय 25, 3 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 224 इंटू 10 का पावर -12 इंटू f स्क्वायर। सो f स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज बेसिकली 3/25 इंटू 224 इंटू 10 का पावर -12, ठीक है। तो f का वैल्यू देखते हैं यहाँ से कितना हर्ट्स में आ रहा है, ठीक है। तो ये आएगा आपके पास, देखते हैं कितना आएगा, 3 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 224, 3 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 224 इंटू 10 का पावर -12 इंटू 10 का पावर -12, ये आ रहा है भाई अपने पास, बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है। और उसका अंडर रूट अगर देखें, कहीं पे अपन ने गड़बड़ तो नहीं कर दी, तो बहुत ही ज़्यादा वैल्यू आ रही है एक्चुअली। ये तो ठीक है, 1 प्लस वाई जेड एफ स्क्वायर, ठीक है। एक बार फिर से देखता हूँ कैलकुलेट करके, 25 मल्टीप्लाई बाय 224 इंटू 10 का पावर -12, इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई बाय 3 और इसका अंडर रूट 231.4। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, जो अपने पास जो थर्ड पार्ट है सी पार्ट, उसके बारे में बात करते हैं। उसने क्या बोला है, मैक्सिमम लाइन फ्रीक्वेंसी इफ नो लोड वोल्टेज इज नॉट टू एक्सीड 250 kV। अगर वीआर की वैल्यू उसको अगर 250 kV से ज्यादा नहीं जाने देनी चाहिए, 250, हाँ, तो उसके लिए क्या बोला उसने, फाइंड मैक्सिमम लाइन फ्रीक्वेंसी पूछ रहा हूँ, लाइन फ्रीक्वेंसी। इसके पहले लेंथ के बारे में पूछा, फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा। स्टार्टिंग में जो पार्ट ए था उसमें उसने पूछा कि उसकी सेंडिंग एंड करंट और सेंडिंग एंड वोल्टेज कितना होगा, उसके बारे में। अब बात करते हैं भाई, उसने जो पूछा है लाइन फ्रीक्वेंसी के बारे में। देखिए मैंने लिखा कि वी आर इक्वल टू 250 kV चाहिए और वी एस इक्वल टू 1, अपन को ये वाली कंडीशन है, एट नो लोड पे पूरी चीजें, ठीक है। देखिए उसने जो चीजें दे रखी है, जेड इज इक्वल टू आर प्लस जे एक्सएल, दिस इज इक्वल टू 0.125 प्लस जे 0.4 ओम पर किलोमीटर, ऐसा दे रखा है, ठीक है। ये जो दे रखा है उसको अगर मैं जो 400 किलोमीटर के करस्पॉन्डिंग जो आएगा उसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूं 0.4 मल्टीप्लाई बाय 400 किलोमीटर, तो देखिए कितना आ जाएगा आपके पास, दिस विल बी बेसिकली आ जाएगा 50 प्लस जे 160, ये आ जाएगा ओम में आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा टोटल इंडक्टर, टोटल इंपीडेंस। सिमिलरली अगर मैं एडमिटेंस की बात करूँ तो जे इंटू वाट 1.28 क्या है, 2.8 इंटू 10 का पावर -6, 2.8 इंटू 10 का पावर -6 ओम पर किलोमीटर कुछ दे रखा था, उसको मैं 400 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसका वैल्यू कितना बन जाएगा, हाँ, ये बन जाएगा आपके पास 2.8 मल्टीप्लाई बाय 400 1.120, ये बन जाएगा आपके पास 1.120 मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर -3 ओम बन जाएगा, ठीक है, -3 ओम बन जाएगा। तो उसको देखिए जो उसने बोला है ना, उसको अगर आप थोड़ा सही से पढ़ोगे ना, आपको एक बात समझ में आएगा। उसने पूछा कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जो मैंने चीजें पता करी नहीं, कहाँ पे पता करी मैंने, 50 हर्ट्ज पे पता करी है, कहाँ पे 50 हर्ट्ज पे पता करी कि जो उसने दे रखा है एक्चुअली। वो पूछ रहा है कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, कि जिस फ्रीक्वेंसी के लिए जो उसके रिसीविंग एंड साइड की जो वोल्टेज होनी चाहिए, इट शुड नॉट एक्सीड 250 kV। इसका मतलब कि मुझे उस फ्रीक्वेंसी पे जो रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो देखने के लिए मिलेगा, उसके वैल्यूज के बारे में पता करना पड़ेगा पहले, कि वो इस तरीके से दिखेगा। वो वाली फ्रीक्वेंसी पता करने के लिए मुझे उसको फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लाना पड़ेगा। मतलब क्या, ये जो 50 हर्ट्ज पे जो मुझे टोटल इंडक्टेंस जो रिएक्टेंस मिल रहा है ना, उसको मुझे उस नई फ्रीक्वेंसी पे देखना पड़ेगा कि उसका वैल्यू क्या आ रहा है। तो देखिए उसके लिए मैं क्या करूंगा,
जो एक्सएल का वैल्यू बेसिकली एक्सएल इक्वल्स टू 160 ओम है, बट एट 50 हर्ट्ज, एट व्हाट 50 हर्ट्ज। एक्सएल को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा इनटू एल इक्वल्स टू 160। इसको मैं सिर्फ एल का वैल्यू अगर यहां से पता करूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 160 डिवाइडेड बाय ओमेगा। ओमेगा को क्या लिख सकता हूं मैं, 50 हर्ट्ज पे है तो 2 पाई इनटू 50, ये बन जाएगा एल। क्या बनेगा एल। मुझे अब उसको उस नई फ्रीक्वेंसी पे देखना है कि जहां पे उसका जो रिसीविंग एंड साइड का जो वोल्टेज होगा दैट विल बी नॉट मोर देन 250 केवी। उसने बोला है कि इट शुड नॉट एक्सीड बोला है उसने कि उससे ज्यादा जाना नहीं चाहिए, उसके लिए क्या फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए। तो उस फ्रीक्वेंसी पे मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि उसके करस्पॉन्डिंग जो बेसिकली इंडक्टिव रिएक्टेंस देखने के लिए मिलेगा दैट विल व्हाट एक्सएल डैश। क्या होगा एक्सएल डैश। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आपके पास जो देखिए एल जो पैरामीटर होता है ना, ये क्या बेसिकली फिजिकल पैरामीटर होता है ट्रांसमिशन लाइन का, ये कभी चेंज नहीं कर सकते आप लोग, चेंज फ्रीक्वेंसी करने वाले यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए उसके करस्पॉन्डिंग एक्सएल डैश चेंज होगा, तो वो जो बनेगा उसको मैं बोल रहा हूँ ओमेगा एल डैश, दिस इक्वल्स टू व्हाट एल। तो ओमेगा एल डैश जो बनेगा उसको मैं लिख रहा हूं 2 पाई इंटू व्हाट एफ डैश मल्टीप्लाई बाय एल की वैल्यू क्या है, दिस इज 160 डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू 50। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, मैं बहुत सिंपल बात बोल रहा हूं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। तो देखिए ये क्या बनेगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, ये से ही कैंसिल, ये बन जाएगा आपके पास 3.2। तो जो एक्सएल डैश की वैल्यू आपके पास बनेगी, लेकिन ये क्या करेगा एफ डैश से उसको मल्टीप्लाई करेगा। तो एक्सएल डैश इज इक्वल टू व्हाट 3.2 इंटू व्हाट एफ, 3.2 इंटू व्हाट एफ ओम, आप चाहे तो लिख सकते हो उसको, ठीक है, इंटू ओम। सिमिलरली अगर मैं उसके एडमिटिव जो आपके पास उसने एडमिटेंस दे रखा है उसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं बात करूं तो ये बन जाएगा आपके पास y इज इक्वल टू 1.120 इंटू 10 का पावर -3। ये क्या बेसिकली ओमेगा सी है, क्या बेसिकली ओमेगा सी है। सो y इज इक्वल टू ओमेगा सी इज इक्वल्स टू दिस इज 1.120 इंटू 10 का पावर -3। ठीक है, अगर मैं c की वैल्यू देखूं तो दिस विल बी 1.120 डिवाइडेड बाय 100 पाई, 100 उसको डायरेक्टली में लिखता हूं 2 पाई इंटू 50 इंटू 10 का पावर -3। अगर मैं y डैश पूछूं एट दैट फ्रीक्वेंसी की जहां पे उसकी जो वोल्टेज होगी रिसीविंग एंड साइड की वोल्टेज इट शुड नॉट एक्सीड 250 केवी, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एडमिटेंस आएगा उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग उसको मैं बोल रहा हूं y डैश, तो दिस विल बिकम व्हाट ओमेगा डैश। सो दिस विल बिकम 2 पाई इंटू f डैश इंटू 1.120 इंटू 10 का पावर -3 डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू व्हाट 50 डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू 50। ठीक है, तो देखिए क्या बनेगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास 1.120 इंटू 10 का पावर -3 इंटू व्हाट f डैश डिवाइडेड बाय 50 डिवाइडेड बाय 50, तो ये बनेगा आपके पास y डैश। तो देखते हैं कि y डैश की वैल्यू कितनी आ रही है। 1.120 डिवाइडेड बाय 50, ये बन रहा है आपके पास 0.0224 इंटू 10 का पावर -3, ये बनेगा आपके पास y डैश। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग अब मुझे पता करें कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी ये फ्रीक्वेंसी पे आ जाएगी f डैश। ठीक है, इस तरीके से देखेंगे भी क्या आ जाएगा, ये बनेगा आपके पास Vs इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ VR। सो दिस विल बिकम एक्चुअली व्हाट, R का वैल्यू कितना 50 है, क्योंकि यार R तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर कहाँ डिपेंड कर रहा है उसमें। ठीक है, वो डिपेंड करेगा स्किन इफेक्ट वगैरह वो सब चीजों में, लेकिन यहाँ पे उसकी कोई इतनी मतलब बहुत ज्यादा ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी नहीं है। ठीक है, खैर तो उसका इफेक्ट मैं यहाँ पे निकले करके चल रहा हूँ। सो दिस विल बी 0.125 प्लस j, ओमेगा एल का वैल्यू कितना आपके पास, दिस इज बेसिकली 3.2 f। सो दिस इज 3.2 इंटू f मल्टीप्लाई बाय j टाइम्स ऑफ, इसका वैल्यू कितना है, दिस इज j आएगा, दिस इज 0.0224 इंटू 10 का पावर -3 इंटू व्हाट f डैश, यहाँ पे भी f डैश आएगा, और ये ओवरऑल 1 प्लस एक्चुअली ओवरऑल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इस तरीके से। तो देखते हैं कि क्या आने वाला है। Vs और Vr का वैल्यू तो लिखने के लिए जगह नहीं बची यहाँ पे। ठीक है, तो Vr यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे Vs लिख रहा हूँ बेटा। ठीक है, Vs का वैल्यू 220 है और जो Vr का वैल्यू दिस इज 250, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। सो दिस विल बिकम, ठीक है, ये तो बाद में कैंसिल भी कर सकते हैं आप लोग। सो दिस इज 1 प्लस, ये देखिए अगर मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो 0.125 इंटू j टाइम्स ऑफ दिस इज 0.0224 इंटू 10 का पावर -3 इंटू व्हाट f डैश डिवाइडेड बाय 2 माइनस, क्योंकि देखो j इंटू व्हाट j इंटू j स्क्वायर इज -1, सो दिस इज माइनस, देखिए यहाँ पे जगह नहीं है एक्चुअली लिखने के लिए। ठीक है, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 3.2 इंटू 0. इसको डायरेक्टली मैं लिख दूँ 224 0.0224 इंटू 10 का पावर -3 f डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, एंड दिस इज व्हाट, इसको मैं निगलेक्ट कर रहा हूँ यार, छोड़ दो उसके, क्योंकि अपन रियल पार्ट की जरूरत ही नहीं है, सॉरी इमेजिनरी पार्ट की। तो 1 माइनस दिस, और यहाँ पे जगह भी नहीं वैसे, तो बन जाएगा 220 डिवाइडेड बाय 250, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर ये बन जाएगा आपके पास 1 माइनस 22 अपॉन व्हाट 25 इज इक्वल्स टू दिस इज 3.2 इंटू 0.0224 इंटू 10 का पावर -3 इंटू व्हाट f डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इसके अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 25 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 25 माइनस 22 इज 3, सो दिस इज 3 डिवाइडेड बाय 25, ये 2 इधर चला जाएगा, दिस डिवाइडेड बाय
ये बन जाएगा 3.2 इंटू 0.0224 इंटू 10 का पावर -3 इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू एफ डैश का स्क्वायर, एफ डैश का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से उसके वैल्यू पता करूँ तो देखिए कितना आएगा उसका वैल्यू, बस बेसिक मैथमेटिक्स से बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, 25 मल्टीप्लाई बाई 3.2 इंटू 0.0224 इंटू 10 का पावर -3 जिस मल्टीप्लाई बाई 6। ठीक है, यार आपके पास एफ स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट 3348, एफ डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3348.214। तो जो एफ की वैल्यू आएगी बेसिकली दैट विल बी इन हर्ट्स, और देखते कि उसका वैल्यू कितना आ रहा है। दिस इज 57.86, 57.86 हर्ट्स, इतनी आ रही बेटा आपके पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अगर जो आपके पास जो लाइन फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी अगर उसकी वैल्यू 57.86 हर्ट्ज अगर इतनी होगी, तो इस केस में जो आपके पास रिसीविंग एंड साइड का जो वोल्टेज होगा इट विल नॉट एक्सीड मोर देन 250 केवी वोल्टेज। ठीक है भाई।